जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसी क्रम में नवसृजन साहित्य शिरोमणि सम्मान डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी को। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वे मोमेंटो देने की कृपा करें। कृति भी दे दो भाई। नवसृजन साहित्य सुमेर सम्मान डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी को। एक बार सम्मान हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विजय त्रिपाठी जी का। आदरणीय धुरेन्द्र स्वरूप इसरिया जी का सम्मान। अब जो नवसृजन संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है नवसृजन साहित्य साधना वरिष्ठ रचनाकार सम्मान श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव विश्वास लखनवी जी को, वो थोड़ा मध्य में आ जाए। करतल ध्वनि से अभिनंदन स्वागत। कृपा शंकर श्रीवास्तव जी बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वे हमारे आज के सम्मानित रचनाकार का सम्मान करने की कृपा करें। और युवा रचनाकार सम्मान नवसृजन साहित्य साधना युवा रचनाकार सम्मान सुश्री श्वेता शुक्ला का और डॉक्टर रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि वे हम शॉल पहनाने की कृपा करें। और मोमेंटो अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी देने की कृपा करें। जोरदार तालियां हमारे
सम्मानित रचना करूं। दो सम्मान ऐसे हैं जो अखिल भारतीय गीत परिषद के कार्यक्रम में देने थे। पहला सम्मान था कल्याणी देवी मिश्रा सुस्मृति सम्मान, जो गुरु माता डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी की धर्मपत्नी थी, उनकी स्मृति में दिया जाता था। यह सम्मान 1 मार्च को देना था आदरणीय सुश्री मंजू सक्सेना जी को, लेकिन उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उस दिन वो उपस्थित नहीं थी। कल्याणी देवी मिश्रा सुस्मृति सम्मान सुश्री मंजू सक्सेना जी को। डॉक्टर रेखा गुप्ता जी से। हाँ। हाँ ये भी गीत गंगा सम्मान। जिस तरह से मंजू सक्सेना जी अपनी बहू की तबीयत के कारण अनुपस्थित रही थी, वैसे ही हमारी बहन शशि श्रेया भी अपने दादाजी की तबीयत की वजह से अनुपस्थित रही थी। तो ये सम्मान उनको 1 मार्च को देना था। गीत गंगा सम्मान सुश्री शशि श्रेया को। और नव सृजन संस्था की ओर से शब्द शिल्पी सम्मान भी शशि श्रेया को दे रहे हैं, क्योंकि 2 बार बुलाने से अच्छा है कि बार में निपट जाए। एक सम्मान और, क्योंकि जो है हरि जी को जाना है, डॉक्टर हरि प्रसाद हरि। भाई इच्छित जी को मैं भूल गया। मैंने कहा था इच्छित जी से कि जब लोकार्पण हो तो आ जाना मेरे सामने, और वो भूल गया, हम भी भूल गए।
इच्छित जी का भी सम्मान। इन्होंने इस कृति का अंजलि भर रोशनी का कवर चित्र, कवर पृष्ठ बनाया है। आ जाए। इच्छित जी आ जाए। इन्होंने इस कृति का अंजलि भर रोशनी का, आ जाओ भाई बीच में आ जाओ, कवर पेज बनाया और बहुत श्रेष्ठ, ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय चित्रकार हैं और कवि भी हैं, लेखक भी है। एक बार जोरदार तालियां। श्री आशीष आनंद आर्य इच्छित। अरे भाई रेहमान जी फोटो खींच लो भाई हमारे साथ। सभी सम्मान कई चक्रों में देने हैं, क्योंकि कम से मैं स्मृति शेष डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी को की स्मृति को नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मंच पर हूँ वो उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप। और मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करते हुए और आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करते हुए मैं इस संग्रह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ। तो जैसा कि योगेश जी ने बताया कि अभी कि हमने एक चयन समिति बनाई थी, क्योंकि मैं अपने को इतनी क्षमता वाला नहीं मानती हूँ कि मैं किसी की गजल को रिजेक्ट कर सकूं और उसको ये बता सकूं कि भाई ये मैयारी गजल नहीं है या इसमें गलतियां हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनकी गजलें इस संग्रह में नहीं आ पाई हैं, लेकिन वो ये ना समझे कि उनकी गजल अच्छी नहीं थी। कुछ हो सकता है कि जो चयन समिति को नहीं पसंद आई, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। कहते हैं कि जब आप मन में कोई कामना या इच्छा उत्पन्न करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद को आ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे ऐसा लगा एक दिन कि हमारे काव्य में गीतों के तो बहुत सारे राजा संकलन आ गए हैं, आते ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो परिचित गजलकार हैं और बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं, उनकी भी एक साझा संकलन आना चाहिए। लेकिन मुझे अपने क्षमता पे विश्वास नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगी, और दूसरी चीज ये भी थी कि मुझे ये भी विश्वास नहीं था कि उन लोगों को भी मेरे ऊपर विश्वास होगा कि नहीं कि मैं साझा संकलन ये निकाल पाऊंगी या संपादन कर पाऊंगी। तो मैंने फिर वो विचार वहीं छोड़ दिया। लेकिन ब्रह्मांड तो अपना काम कर चुका था, वो तो उसकी तो काम शुरू हो गया था। तो एक दिन अचानक नवसृजन की मासिक गोष्ठी में योगेश जी ने एकदम से ये अनाउंस कर दिया कि नवसृजन साहित्यिक संस्था 2 पुस्तकों का लोकार्पण करने की इच्छुक है वो, और वार्षिकोत्सव में 2 पुस्तकों का लोकार्पण होगा, जिसमें कि एक गीत अंजुरी भर रोशनी, जिसका संपादन हमारे श्रेष्ठ
कवि छंदकार डॉक्टर पथिक जी कर रहे थे, और दूसरे में उन्होंने मेरा नाम ले दिया गजल वाले में। और नाम भी इन्होंने, शीर्षक भी इन्होंने ही दिया उसको, मन के कोरे कागज पे डॉक्टर योगेश जी ने ही शीर्षक दिया और उस पर उन्होंने मेरा नाम ले दिया। तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और मेरा नाम सुन के पता नहीं लोग भेजेंगे कि नहीं गजलें उसमें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रथम सत्र में ही, प्रथम माह में ही हमारे जो हिंदी के छंदों के और गजल के हर विधा के प्रकांड पंडित हैं आचार्य ओम नीरव जी, उनकी गजलें आ गई। साहित्य भूषण देवकी नंदन शांत जी की गजलें आ गई, आदरणीय नरेंद्र भूषण जी की गजलें आ गई, आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी की गजलें आ गई। तब मुझे थोड़ा सा हौसला बंधा कि हाँ, लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है कुछ। और उसके बाद हमारे आदरणीय सुल्तान शाकिर हाशमी जी ने भी अपनी सहमति दे दी। गोस्वामी जी की भी गजलें आ गई थी। फिर हमारे जो गजल के बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञाता हैं अवधी हरि भाई, उन्होंने भी सहमति प्रदान कर दी। तब मेरा थोड़ा सा हौसला और बुलंद हो गया और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। अब इन लोगों की गजलों में तो कुछ संपादन करना ही नहीं था, ये तो श्रेष्ठ गजलकार वैसे ही हैं, लेकिन कुछ इसमें नए रचनाकार भी थे जो गजल लिखने का प्रयास कर रहे थे, और कुछ गीतकार थे जिन्होंने जो चाहते थे कि गजल के ही रूप में वो लिखे, मैं उसको लिखा जाए। तो मैंने उसका संपादन किया है, और अब कहाँ तक मैं उसमें सफल हुई हूँ ये तो वो गजलकार ही बताएंगे, जिनकी गजलों का मैंने वास्तव में संपादन किया है, कि मैं कहाँ तक इसमें सफल हुई हूँ। और मैं चाहूंगी कि उनकी प्रतिक्रिया मिले मुझे, ताकि अगले संग्रह के लिए मेरा हौसला कुछ और बढ़ जाए। बाकी तो सबकी गजलें बड़ी श्रेष्ठ हैं इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद आपको भी ये संग्रह बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें सभी श्रेष्ठ गजलकारों की गजलें हैं। मैं नाम बताना चाहूंगी, प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुगिरी गोस्वामी, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, आचार्य ओम नीरव जी, देवकी नंदन शांत जी, नरेंद्र भूषण जी, डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी, डॉक्टर हरिप्रकाश श्रीवास्तव अवधी हरि, और मेरे गजल गुरु शरद तैलंग जी, डॉक्टर हरिप्रकाश हरि, त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी, कुमार तरल जी, मैं स्वयं, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी बसंत जी, रश्मि संजय श्रीवास्तव लहर जी, संजय श्रीवास्तव संजय सागर जी, डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, रत्ना वापनी रत्नी जी, अपर्णा गुप्ता जी, डॉक्टर सुषमा विप्लव सौम्या जी, अखिल कुमार श्रीवास्तव व्यथित जी, उपेंद्र वाजपेयी जी, सीमा वर्णिका जी। तो आप लोगों ने सुन लिया कि कितने प्रतिष्ठित नाम इसमें हैं, और मुझे विश्वास है कि ये संग्रह आपको बहुत पसंद आएगा, और ये हमारा एक सफल है। आपके लिए इसी का इंतजाम कर रहा है, आप ठंडा नहीं लगेगा। वो सब
सभी लोग शांति बनाए रखें। कुछ कभी कभी व्यवधान आ जाता है, हो जाता है। पत्रकारिता उसकी भी अपनी मजबूरी है, उनको डिस्टर्ब करने की आदत है और हम डिस्टर्ब हो गए। सबसे बड़ी बात ये उनकी आदत है और हम हो गए। अध्यक्ष आदरणीय गोस्वामी जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर हाशमी जी, विशेष अतिथि विशारिया जी, ये त्रिपाठी जी, और आज इनका सम्मान हुआ आदरणीय विश्वास जी, रेखा शुक्ला, डॉक्टर रेखा गुप्ता जी। आजुरी भर रोशनी ये पुस्तक है। आजुरी पुस्तक है और भर माने इसके अंदर जो भरा है और रोशनी माने काव्य। ये जो है इस पुस्तक के नामकरण का भाव है, आजुरी भर रोशनी। पटना से नया पल्लव पब्लिकेशन से प्रकाशित है। 500 रुपये कृति है। 51 इसमें रचनाकार हैं। अंदर उनकी प्रतिनिधि रचनाएं होंगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। और ये सही है कि जहाँ भी आपको साझा संकलन में रचनाएं देनी हो वहाँ प्रतिनिधि ही देनी चाहिए। कई बार दोहरा करके ढंग मतलब वो आपकी छवि जो है बाहर प्रकाशित हो रही है। ये साझा संकलन का जो परंपरा है और इस साझा संकलन जो चल रहा है ये अति प्राचीन है। ये दस्तावेज होता था। मिश्र बंधुओं का साझा संकलन ही था वो, उस समय के सारे साहित्यकारों का। और हिंदी शब्द सागर, ये दो वो मैटर से सामग्री थी जिससे श्याम सुंदर दास को इतिहास लिखने का अवसर मिला। ये सामान्य चीज नहीं होती। दस्तावेज ये समकालीन दस्तावेज होता है और इसकी उपयोगिता बहुत होती है। व्यक्तिगत अपनी पुस्तकों से साझा संकलन का की उपयोगिता ज्यादा होती है। इसलिए साझा संकलनों में अपनी प्रतिनिधि रचनाएं देनी चाहिए। उससे ये पुस्तक जो है संग्रहणीय होगी, लाइब्रेरी के लिए होगी और इससे समकालीन नवसृजन से जुड़े हुए लखनऊ के जो साहित्यकार हैं उनका विधिवत परिचय भी मिल जाएगा, उनकी रचनाएं भी मिल जाएंगी। वो किस विधा में लिखते थे इसका भी परिचय मिल जाएगा और उस कवि का श्रेष्ठतम कृति भी मतलब रचना भी मिल जाती है। इसलिए ये परंपरा जिन जिन संस्थाओं में चल रहा है ये जो है प्रशंसनीय है और इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। और इसकी उपयोगिता इस तरह से हुई है क्योंकि इतिहास के लेखन का एक के घर नहीं जा पाए हैं लोग। बताया ना कि शुरुआत की 2 पुस्तकों ने श्याम सुंदर दास जी क्या करते थे, उस समय वो बीए लिखते थे अपने नाम के आगे, तब वो वही एकमात्र बीए थे और एमए तक पढ़ाते थे। जो पढ़ाते थे साल भर उसका संकलन करके और वही प्रकाशित होकर अगले साल वही कोर्स हो जाता था। बाद में रामचंद्र शुक्ल आए तो ये पाठ्यक्रम एमए का स्नातकोत्तर का उस समय आरंभ हुआ और उसका जो है आधार यही 2-3 ये आपके कानपुर 9 जो मिश्र बंधु थे, 9 भाई थे, ये 9 भाई मिश्र बंधु, और उनके संग्रह को लेकर के उसका बड़ी उपयोगिता उसकी हुई। हिंदी साहित्य की बात बता रहे हैं और हिंदी शब्द सागर, इन दोनों को लेकर के इतिहास लिखा गया शुरुआत में।
तो ये भी जो है कहीं न कहीं सहयोग में आएगी। और इसमें आप लोगों की जो रचनाएं, ज्यादातर इसमें इस पुस्तक के रचनाकार ज्यादा हैं, मतलब 51 है तो 51 तो हमें लगता है तो रचनाकार भी इसमें आए होंगे। अब बात आती है इसके संपादन की। संपादन आपने किया है, आप कहेंगे हमने किया है, चलिए दोनों ने किया, मान लेते दोनों ने किया, लेकिन इसके डायरेक्टर यही हैं जैसा इन्होंने कहा। और इस संस्था के जो चेयरपर्सन हैं हाशमी जी, है ना, वो जो मध्यम वर्ग आप अपनाए हैं, उसी मध्यम वर्ग मतलब मध्यम मार्ग का जो अपनाने से ये पुस्तक इतनी मोटी हो गई। वरना इसमें से अगर हम मंजू सक्सेना जी के पथ पर चलते और चले भी और हमारे आपके बीच में वार्ता भी हुई, हमने कहा या तो इसको हटा दीजिए या तो हमें हटा दीजिए, ये सब हो चुका है। फिर आपने बताया नहीं, मध्यम मार्ग वाली बात बताई, अभी आपने स्वयं कबूल किया, तो हम भी मध्यम मार्गी हो गए। क्या किया जाए? और हम छंद के व्यक्ति हैं, मेरा ज्यादा आग्रह छंदों पर होता है और उससे हम कहीं समझौता नहीं करते। आप खूब लिखिए, लिखिए जितना लिखना हो। आप क्यों उसको जो है नाम क्यों दे रहे हैं? नाम अगर वो उस विधा में बैठ नहीं रहा है तो नाम मत दीजिए, आप अपनी कविता करिए। और यही अंत में जो है कविता कह के दीजिए, क्यों आप उसमें विधा का नाम क्यों दे रहे हैं? भूषण जी गलत तो नहीं कह रहे, लगभग ज्यादा लोग जानते। 3000 तो मैंने छंद विधा केवल सवैया लिखा है। अब देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया लिखा, बहुत उत्कृष्ट रचनाएं आई हैं, तो हमने पहले बता दिया, लेकिन हम इसको कैसे जो है, श्याम जी हैं क्या नहीं है? अब चलो अच्छा है, नहीं है तो कह तो ले रहे हैं, वरना भी नाराज हो जाते। मेरे पास 1 2 3 4 5 7 8 जो है सवैया आया और ऊपर लिखा था श्याम सवैया। मैं जानता हूँ 77 सवैया जो है मेरे उपलब्धता में है। अभी यही जो है वो 28 तारीख को मेरे 5 किताबों का लोकार्पण हुआ और उसमें सवैया की तो महाकाव्य ही था। 600 छंद हैं। सवैया में गणात्मकता होती है, इसमें कौन सी गणात्मकता? में कोई 1 2 लाइन पढ़ देता हूँ। शक्ति वही जो दिखाई कान गोवर्धन गिरी उंगरी पैधारो, और युक्त वही जो निभाई कान दुख दारिद। कहीं कोई जो है गण नहीं बैठ रहा है। जिसमें हो उसको सुनाइए भाई, जिसमें हो उसको सुनाइए। नहीं, एक ही बताना जी, बता रहे हैं कि इसको नहीं, वो दूसरी चीज, ये हम वो बता रहे हैं कि हमारे सामने परेशानी क्या आई। मंजू जी ने नहीं सीखा लेकर नहीं, बहुत सुंदर बन गया। फिर हमने श्याम सवैया हटा के श्री कृष्ण के प्रति कर दिया, विधा का नाम चेंज कर दिया। तो ऐसे और भी आगे हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, केवल ये निवेदन है कि थोड़ा सा अगर हम विधाओं पर ध्यान दें। आचार्य जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी के सामने ये बात आती तो बिल्कुल न स्वीकार करते। और इसमें 5 मिनट हमें कहा गया, 5 मिनट तो हो गया तो अब आगे क्या बोले, वरना बहुत कुछ बोलना था। और बड़ा अच्छा है, 51 रचनाकार हैं और इसकी शुरुआत जो है बहुत सत संदेश से हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी के जो है पहला जो है पहली रचना आप ही की है और आपकी रचना बहुत, यानी इसकी शुरुआत बहुत शुभ हुई है। सत संदेश में आदरणीय विष्णुगिरी गोस्वामी जी ने लिखा है, मन में राम जगाइए मन का रावण मार, शुभ की होती है विजय अशुभ जाएगा हार। जिस किताब की शुरुआत इतने मांगलिक जो है दोहे से हुई हो, आप कल्पना कीजिए वो पुस्तक कितनी उत्कृष्ट हो सकती है।
समय की घंटी बज चुकी है। इतना ही। क्या बोल रहे हैं? परम आदरणीय मंच और आप सबको सादर प्रणाम कर रहा हूं। मैं कोई गजलकार नहीं हूं। जितने नाम मंजू जी ने अभी लिए हैं उनसे सबसे प्रेरणा प्राप्त करके कभी कभी फोनिया करके पूछ लेता हूं, जानकारी कर लेता हूं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कुछ लिख देता हूं। बाकी मां शारदे की जैसी कृपा होती है। इसमें सब कुछ मैंने मंजू जी को समर्पित कर दिया था और कह दिया था, मेरा भी लिख लो नाम सखे, मन के कोरे कागज पर मेरा भी लिख लो नाम सखे। आज नहीं तो कल आऊंगा, आज नहीं तो कल आऊंगा, मैं भी तुम्हारे काम सखे। मन के कोरे कागज पर मेरा भी लिख लो नाम सखे, मेरा भी लिख लो नाम सखे। दर दर पर सौदे समझौते, दर दर पर सौदे समझौते, सिर्फ तिजारत देखी है। दर दर पर सौदे समझौते, सिर्फ तिजारत देखी है। मैंने सिर्फ तिजारत देखी है। अपने भी खुश हो जाते हैं, अपने भी खुश हो जाते, जब पा जाते कुछ दाम सखे। अपने भी खुश हो जाते, जब पा जाते कुछ दाम सखे। आज नहीं तो कल आऊंगा, मैं भी तुम्हारे काम सखे। मन के कोरे कागज पर मेरा भी लिख लो नाम सखे। ये खिलौना बहुत बदमाश है। मन के जीते जीत रही, हाँ मन के जीते जीत रही, पर मन के हारे हार नहीं। मन के जीते जीत रही, पर मन के हारे हार नहीं, पर मन के हारे हार नहीं। हार जीत की दौड़, हार जीत की दौड़ न देती, हार जीत की दौड़ न देती, लगने कहीं विराम सखे। हार जीत की दौड़ न देती, लगने कहीं विराम सखे। मेरा भी लिख लो नाम सखे। थोथे सपने जब भी तेरा, थोथे सपने जब भी तेरा, साथ छोड़कर चल देंगे। थोथे सपने जब भी तेरा, साथ छोड़कर चल देंगे।
बीच भंवर में, बीच भंवर में, बीच भंवर में आगे बढ़ कर लूंगा बाहें थाम सके। बीच भंवर में आगे बढ़ कर लूंगा बाहें थाम सके। मेरा भी लिख लो नाम सके। मन से मन का मिलन हमारा, मन से मन का मिलन हमारा, मन से मन की यारी है। मन से मन का मिलन हमारा, मन से मन की यारी है। हाँ, मन से मन की यारी है। मन ही राजा, मन ही राजा, मन ही रानी, मन ही चारों धाम सखे। मन ही राजा, मन ही रानी, मन ही चारों धाम सखे। मेरा भी लिख लो नाम सखे। उफ कितना, उफ कितना खुद गर्ज जमाना, उफ कितना खुद गर्ज जमाना। राह कौन सी चले तरल, उफ कितना खुद गर्ज जमाना। राह कौन सी चला तरल। मैंने भी घर फूंक तमाशा, मैंने भी घर फूंक तमाशा देखा है दिल थाम सके। मैंने भी घर फूंक तमाशा देखा है दिल थाम सके। मन के कोरे कागज पर मेरा भी लिख लो नाम सखे। मेरा भी लिख लो नाम सखे। आज नहीं तो कल आऊंगा, आज नहीं तो कल आऊंगा, मैं भी तुम्हारे काम सखे। मेरा भी लिख लो नाम सके। धन्यवाद जी की। सबसे पहले श्री नरेंद्र भूषण जी, थोड़ा कुर्सियां पीछे कर लें। कहना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ रचनाकार नरेंद्र भूषण के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद आचार्य ओम नीरव जी, वो भी अपने अस्वस्थता के बाद, उनकी छोटी सी कंधे की सर्जरी भी हुई है रात में, और उसके बावजूद वो यहाँ उपस्थित है। वे हमारे लिए संस्था के पात्र हैं। आचार्य ओम नीरव जी श्रेष्ठ साहित्यकार, उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री देवकीनंदन साल जी, उनकी भी तबीयत खराब है, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, वो उपस्थित नहीं है। इसके बाद श्री हौसला प्रसाद त्रिपाठी कुमार तरल जी, त्रिवेणी प्रसाद में मनीष जी कहाँ चले गए? मैं उनको कुर्सी में देख रहा था। आदरणीय श्री हौसला प्रसाद त्रिपाठी कुमार तरल जी, देवेश भाई, राजेश भाई,
बैग दे दो। इसके पश्चात श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष। सुल्तान सर की राशि सम्मान प्रदान करते हुए डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी बसंत जी शायद उपस्थित नहीं है। इसके पश्चात श्री उपेंद्र वाजपेयी जी। श्री उपेंद्र वाजपेयी जी। कलर इसका प्यारा है। सुश्री रश्मि लहर जी। रश्मि लहर जी उपस्थित है? नहीं, आप लेंगे उनका। संजय सागर जी आ जाए, वो अपना भी लें। श्री रश्मि लहर जी का पहले सम्मान आदरणीय संजय सागर जी ग्रहण करेंगे। आप रश्मि लहर जी के जो है हस्बैंड हैं, आप उनका सम्मान ग्रहण करें। और संजय कुमार श्रीवास्तव, संजय सागर जी अपना भी सम्मान करें। अभी रुक जाइए, वहीं रख दीजिए, टेबल पे रख। ये संजय सागर जी का यहाँ दे दीजिए, हाथ में। अपर्णा जी से निवेदन है कि आ जाए, और मंजू जी से निवेदन है कि मंजू जी और डॉक्टर रेखा गुप्ता जी से कि दोनों मिलकर के अपर्णा गुप्ता जी का सम्मान करें। आप इधर श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी। इनको पूछ करके रह गए।
वॉलेंटियर कम है तो एक आध बुला लो। सीरियल में लगा। इसके बाद जिन्होंने गजल संग्रह में योगदान दिया है डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव ऑफ दी एल। डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव ऑफ दी एल। उसके बाद डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, आप पहले वैसे फोटो भी तो आ गई है। डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, मंजू जी आ जाइएगा। आप भी आ जाइए। मेखला भी है। रख दिया 13 जने हो गए। 43 जन के 13 जन हो गए। 15 श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव व्यथित जी, प्रेम सिंह उनको ही पुराना नाम नहीं याद रहता है। नाम तो बदल दे। और कानपुर से कोई हमारे कार्यक्रम में आए, ये मेरे लिए तो बड़े हर्ष की बात हुई, क्योंकि शहर के लोग तो आए और कानपुर से ही इतनी दूरी तय करके आना, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। सुश्री सीमा वर्णिका जी, सुश्री सीमा वर्णिका जी, और इसके उपरांत सुश्री रत्ना बापली रत्न, राजेश भाई कहाँ चले? जाती रहती द्वितीय चक्र समाप्त हुआ।
कलर मिलता है।